बड़े दूर हो जाएंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधे। कल काल में लोग यज्ञ की अवहेलना करने वाले होंगे, सालराम भगवान की अवहेलना करने वाले होंगे, ब्राह्मणों की अवहेलना करने वाले होंगे। लिखा है सालिग्राम शिलादीना पूजका होम तत्परा प्रतिकूल विचारा कुटिला ध्वज दूषक। ये श्लोक में वर्णन किया गया है सालिग्राम शिला का पूजन करने वाले, होम यज्ञ करने वाले, शास्त्र विरुद्ध विचार करने वाले, कुटिल एवं ब्राह्मणों की निंदा करने वाले लोग बहुत होंगे इस कलयुग में। वैसे भी खूब जोर लगा रहे हैं ना कि घर में सालिग्राम मत पूजो, पता नहीं क्या पूजो। फिर ये शिव महापुराण भी कह रहा है कि जिसके घर में सालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसको नारायण के 24 अवतार पूजने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 24 अवतार, वरा भगवान, यज्ञ नारायण भगवान, कपिल भगवान, क्योंकि सालिग्राम शिला में सब समाहित है। कलकाल में इन दोषों की बड़ी वृद्धि हो रही होगी। स्वर्ण ऋषियों की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके हमें बता दीजिए कि कलकाल के इस जीव का उद्धार और आत्म कल्याण कहाँ छिपा है, कैसे हो सकता है, ये आप हमें बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। का कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थे स्वने कसह आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे। बताया गया कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के, उस पुण्य तीर्थ में जाकर के तुम धन का दान करते हो, गैया का दान करते हो, धन का दान करते हो, उस समय उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, इस कलयुग में सिर्फ भगवान के मंदिर में पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, आंख से भगवान का दर्शन करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये दुनिया विरोध करने में लगी है हमारे सनातन के देवताओं का। ये एक बार लिख लें, ये बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं। वर्णन किया गया कि यत फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस् संभव। जो इतना बड़ा पुण्य धरती पर इतना दुर्लभ है, कुरुक्षेत्राद निखिल पुण्य तीर्थेस्वनेक सह आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। कुरुक्षेत्र जैसी जगह पर ग्रहण के समय पर धन खर्च करके, दान करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, शिव जैसे देवी मंदिरों में, नारायण के मंदिर में, हमारे देवी देवताओं के मंदिर में सिर्फ देव दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आपके गली मोहल्ले आसपास जहां भी देवालय हैं, शिवालय हैं, उनमें दर्शन कीजिए, किसी की बात मत मानिए। इसमें यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी भी बात मत मानिए, इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। मंदिरों में ताले पड़े हैं, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। आजकल इलेक्ट्रिक झालरें आ गई है, अकेला पुजारी बेचारा घुमाता रहता है, कोई होता ही नहीं, गली मोहल्ले वाले भी नहीं होते। पुजारी को पूजा करने में बड़ा आनंद आता है जब उसके पास में आने वाले आगंतुक महान भाव होता है। उसकी आरती फिर देखो क्या लहरियां ले लेकर के घूमती है। और जब कोई होता नहीं है तो वो भी बड़ा आलस में 25 मिनट की आरती वो भी 5 ही मिनट में पूरा कर लेता है। फिर पुजारी का मन तो तब लगता है जब आप अगल बगल वाले सब लोग मंदिर में पहुंचते हैं। मैं सावरिया सेठ के मंदिर में रुका हूं, रात्रि को आरती 8 बजे होती है और सुबह तो मैं अपनी पूजा में होता हूं, सुबह वहां जल्दी हो जाती है। आरती में मैं भी आके खड़ा होता हूं, आप भी सब 8 बजे आरती में आ जाया करें वहां सावरिया सेठ मंदिर। तो बड़े आनंद आते हैं, इतनी सुंदर आरती गाई जाती है। मैं सिर्फ धार वाले भक्तों को ही नहीं, जहां जहां मुझे आप सुन पा रहे हो वहां वहां आपके आसपास देवालय मंदिर, भले ही पुजारी से लड़ाई हो, भले ही समिति वालों से लड़ाई हो, लेकिन भगवान से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के मंदिर में जरूर जाइए, आरती में जाइए, दर्शन करने के लिए जाइए। और इस बात को भूलना मत
ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में दान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य देव प्रतिमाओं का दर्शन करने से रोज उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये बात सबके गले में बैठ जाए, अंदर तक चली जाए, तो मंदिरों में ताले नहीं लगेंगे। हम लोग मंदिरों के विरोधी नहीं हो पाएंगे। आज हमारे देवताओं के विरोध में लोग खड़े हुए, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, सांचो प्रेम प्रभु से होवे तो मूर्त बोले काट की। धन्य है वह कर्मा जिसके सामने मंदिर से भगवान प्रकट हुए। हम कैसे ना माने कि मंदिर का भगवान नहीं होता। अभी हम श्री द्वारका जी में थे, भेंट द्वारका में गए, पुजारी जी बता रहे थे, हमारी तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी वह दरबार है जहां इसी दरबार में खड़े होकर के मीरा ने कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जैसे ही मीरा के मुंह से आवाज निकली, द्वारका नाथ की दोनों भुजाएं आगे बढ़ी और भगवान ने मीरा को हाथ में उठाया और तत्काल मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। लोगों ने देखा था ये। आप इसको पत्थर की सिलाई ना समझिए, सचमुच में भगवान गुरु नानक देव ग्रंथ में समाहित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए। इन लोगों ने शरीर नहीं छोड़ा। ये देव प्रतिमाएं ही थी जिनमें ये समा गए। तो इनको आप पत्थर की शिला न समझिए, इनको सच में भगवान मानिए। और जिस दिन इनको आपने परमात्मा मान लिया, ईश्वर मान लिया, हर क्षण हर पल सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हर रोज वह फल आपके खाते में जाता रहे। ताली तो बजाना मत, आप सौगंध खा के आए, ताली आज बजाएंगे नहीं, मत बजा। तो सांवरिया सेठ की आरती में पधारना। एक पंक्ति गाएं, सांवरिया है सेठ, सेठानी राधा रानी। बड़े बड़भागे आप, आपके धार में धारनाथ बैठे हैं, कालका मैया बैठी है, सांवरा सरकार बैठा है, सब देवता बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। ताम रुद्र संहिता यस्तु संपठेत वट बिल्वयु। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जो शिव महापुराण की रुद्र संहिता की कथा सुनते हैं, उनको बेल वृक्ष और वट वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। वर्णन किया गया है, कहा गया है, चतुर्दश्यानि राहारो य पठेद संहिता चताम बिल्व मूले श्रवा साक्षात् स देवी स प्रपूज्यते। जिन लोगों के काम भारी बिगड़ रहे और बनने में नहीं आता, 14 के दिन, संक्रांति के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर शिव महापुराण का पाठ घी का दिया जला करके करो, महीने से 3 महीने में आपके सगरे काम बन जाएंगे। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैंने कथाएं बहुत शिव महापुराण की करी है, लेकिन जिस श्लोक पर निगाह पड़ जाए तो फिर उसको पीछा नहीं छोड़ता मैं। अचानक इस श्लोक पर मेरी निगाह पड़ गई है और इस श्लोक में लिखा हुआ है, जो भी कोई 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन, संक्रांति के समय 14 के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का पाठ करेगा, उसके सगरे काम बन जाएंगे। मौन रह, किसी से बात न करे, त्रिपठेत प्रत्यहम, मौन रह करके पाठ करे और तत्पश्चात बेल वृक्ष की परिक्रमा करे। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। बेल वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, देवालय की परिक्रमा का फल इतना है, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कल मैं धारनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन भी किया और परिक्रमा भी करी। याद में रखना, जब मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन से भी ज्यादा महत्व परिक्रमा का है। प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से ग्रंथ में लिखा है, प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते, ब्रह्म हत्या जैसा महापाप दूर हो जाता है। तो परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व, चाहे आप व्यासपीठ की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप तुलसी की परिक्रमा, चाहे आप वटवृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप बेल वृक्ष, और चाहे आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा करने से, परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते। अनजान में तो बहुत गलतियां हो जाती,
कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ही है वो, यात्रा तो है, परिक्रमा लगती है पूरी। तो यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्म के पाप तान तान प्रक्षंति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा में एक एक पाम रखते रखते जन्म जन्म के पाप जल करके राख होते हैं। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा है। जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। जो भी यज्ञशाला बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। तुलसी का गरुआ गमला जहां भी आप लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहां उसकी परिक्रमा लगाई जा सके, प्रदक्षिणा। इसलिए पूर्व काल में, पहले के आज से 10-20 साल पहले, आंगन में तुलसी का गरुआ गमला वहां लगाया जाता था जहां लोग उसकी परिक्रमा कर लेते थे। लेकिन आज तो आप दीवार से चिपटा करके गरुआ लगाते हैं, जगह ही इतनी घरों में नहीं होती। तो इसकी परिक्रमा की, इसकी प्रदक्षिणा की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आप सभी भक्तजनों को मैं कहूंगा, मैं यहां से जो बोल रहा हूं, क्या वो आपकी समझ में आ रहा है कि हम यूं ही जबरदस्ती से लगे? बात समझ में आनी चाहिए। जब भी आप दो बातें आज की बहुत याद रखना। एक, परिक्रमा, देवताओं की, वृक्षों की परिक्रमा लगाने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप दूर हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देवालयों में दर्शन करने से, नित्य दर्शन करने से, ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र की धरती पर दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, देवालयों में दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से नित्य उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बात बड़ी भजनीक है, बड़ी विशेष बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए धारनाथ भगवान की जय हो, धारेश्वर नाथ भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे, श्री राधेश। त्रयोदश सहस्रम ही रौद्रकादशकम ध्वजा। अब इसमें पूरी संहिताओं का वर्णन किया है। इस संहिता को पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, इसको पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, वो सब में सब है। सौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज को आप यह बताइए, ऐसा कोई विधान है जिस किसी की एक ही पूजा करने से सगरे देवताओं की पूजा हो जाती है? सूत जी कहने लगे, है ना। कहा क्या है? कहा वो भगवान के शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि और देवताओं को आप घर पर ना रखें। हाँ, ये जरूर है, जैसे आपको सुबह भोर में जल्दी रेल पकड़नी हो या हवाई जहाज पकड़ना हो, और आपके मंदिर में 25 देवता हैं, जैसे हमारे मंदिर में 21 देवता बैठे हैं, 9 सिंहासन लगे हैं, बड़े बड़े 9 सिंहासन में 21 देव बैठे हैं, और हमें 3-4 घंटा लग जाता है सुबह रोजाना। आपके पास टाइम है कम, आपको रेल पकड़नी है, एयरपोर्ट पर जाना है, और सुबह समय कम है, तो फिर क्या करें? तो उसमें वर्णन किया गया कि एक लुटिया पानी लेके भर के महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दो, सगरे देवता नहा लिए, समझ लो। तो आपका नियम, फिर घर में जो कोई है उसको बोल दो, भैया थोड़ा भगवान को नहला देना, पूजा पाठ कर देना, तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाएगा, सिर्फ एक शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने से। और उसी के ऊपर इतनी बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है, वो आप सुन लें। वर्णन है कि प्रदोष के समय में जितने देवता हैं वो भगवान शिवलिंग, भगवान महादेव की पिंडी में वास करते हैं। 3 देवता तो शंकर जी के शिवलिंग में समाये हुए हैं। उसमें वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया है कि जो नीचे जड़ में है, जो ब्रह्मा जी का जो नीचे का भाग है उसमें ब्रह्मा जी है, पिंडी का जो सब